Hello, pharmacists. So, welcome to the new video of reality of medical representative. So, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लाइफ के ट्रूथ और एक्सपेक्टेशन के बारे में, जहाँ पे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव असल में क्या वर्क होता है, उनका फील्ड वर्क कैसे होता है, उसके बारे में। सो बहुत सारे लोग जिनको सेल्स फील्ड में आता है, उनको बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, जहाँ जैसे कि 9 to 5 जॉब होता है, सेल जॉब। जाने का टाइम और आने का टाइम फिक्स होता है, इसी टाइम पे आओ, इसी टाइम पे चेकआउट करके चले जाओ। डेली खाली 12 डॉक्टर को ही तो मिलना है। डेली डॉक्टर को मिलने का अपना काम होता है। उसके बाद कुछ मिसकंसेप्शन ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारी अच्छी खासी हाई सैलरी होती है और इंसेंटिव बहुत सारे होते हैं। कुछ ऐसे और इजी है, फील्ड वर्क ही तो है, खाली दिन भर घूमना तो है और बिल्कुल प्रेशर भी नहीं है। सो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन लोगों को होते हैं। सो इसी के बारे में आज इसकी इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले। सो लेट्स बात बात करते हैं फिक्स टाइमिंग के बारे में। सो बहुत सारे लोगों का ऐसे मिसकंसेप्शन होता है कि टाइमिंग फिक्स होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सेल्स जॉब में टाइमिंग बिल्कुल फिक्स नहीं होता। टाइमिंग हमारा टाइमिंग डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब अपना डॉक्टर का कॉल टाइमिंग जब रहेगा, तब हमें डॉक्टर के हॉस्पिटल में केबिन में जाना पड़ता है। उसी में कुछ कुछ डॉक्टर का अलग सिस्टम होता है, जिसमें हमें कार्ड लगाना पड़ता है पहले जाके। तो डॉक्टर पहले 5 ही कार्ड लेता है, तो समझो दिन भर में 40 MR आने रहेंगे, तो सुबह 40 MR पहले आके बैठ जाते हैं, तो उनसे पहले हमें जाना होता है, वहां पे कार्ड लगाना होता है, उसके बाद हमारा कॉल आएगा। सो हमारा कॉल टाइमिंग और आने का टाइमिंग और जाने का टाइमिंग बोथ आर डिपेंड ऑन द डॉक्टर। जब डॉक्टर का टाइम कॉल टाइमिंग रहेगा, उसी टाइम हमें हॉस्पिटल में जाना रहेगा। और इसके आगे हम कोई एक्सक्यूज अपने मैनेजर को नहीं दे सकते। तो टाइमिंग इज नॉट फिक्स, जाने का भी नहीं और आने का भी नहीं। उसके बाद होता है डॉक्टर रिजेक्शन। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है खाली डेली जाके डॉक्टर को ही तो मिलना है, 12 ही डॉक्टर मिलने हैं। 12 डॉक्टर मिलने में इतनी बड़ी क्या ही मुश्किल आ सकती है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिन का ये 12 डॉक्टर का नंबर अचीव करने में भी बहुत हमारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हर कोई डॉक्टर इजीली खाली केबिन में नहीं बैठा रहता कि आओ मुझसे मिलो और मेरे को मेडिसिन बता के चले जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डॉक्टर अपने बिजी शेड्यूल में से बहुत कम टाइम एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं, जिसमें भी जिस जो कोई कंपनी एक्टिविटी रहेगी उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, जिसके गिफ्ट हाथ में ज्यादा रहेंगे। कुछ कुछ डॉक्टर उनको भी प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। सो बहुत सारे चक्कर होते हैं। और समझो बहुत सारे, कभी डॉक्टर को इमरजेंसी आ गई तो कॉल रिफ्यूज। डॉक्टर का मन ही नहीं कि आज मिलना ही नहीं, तो कॉल रिफ्यूज। डॉक्टर आज आए नहीं तो कॉल रिफ्यूज। मतलब कॉल रिफ्यूज बहुत सारे होते हैं। अगर हम दिन में 16-17 डॉक्टर प्लान करते हैं, तब जाके किधर हमारे 12 डॉक्टर कंप्लीट हो जाते हैं। और ये 12 डॉक्टर कंप्लीट करने में ही कभी कभी रात के 10 भी बज जाते हैं, और कभी कभी दिन के 4-5 बजे भी ये 12 डॉक्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बहुत बड़ा टास्क होता है कि 12 डॉक्टर को मिलूं। और कोई कोई बंदों का अलग मतलब बड़ा एरिया रहेगा, तो उनके और हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इधर से बाकी उधर चले जाओ। कभी कभी कॉल ओवरलैप हो जाती है। मतलब 3 बजे ये भी डॉक्टर का टाइम रहता है, ये दूसरे डॉक्टर का भी। सो और दोनों डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कॉल ओवरलैपिंग का बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। उस चक्कर में कभी कभी कॉल मिस हो जाते हैं। सो वो 12 नंबर, मतलब दिन के 12 डॉक्टर अचीव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है प्रेशर। बहुत सारे लोगों को लगता है सेल से तो ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कुछ। सो मतलब खाली डॉक्टर को तो मिलो, उनको मेडिसिन बता के आओ, इसमें क्या ही ज्यादा प्रेशर आएगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि हमें डेली 12 डॉक्टर प्लान हो, 16-17 डॉक्टर प्लान करके उनमें से 12 डॉक्टर को डेली कंपलसरी मिलना होता है। अगर हम नहीं मिलते तो फिर रात को मैनेजर सर का कॉल आएगा, 12 डॉक्टर क्यों नहीं, वो ये वो। फिर वो अलग से प्रेशर आता है। और दिन भर दिन पूरे दिन ये फॉर्मेट भरो। अगर फार्मा इंडस्ट्री में तो आपको 100% फॉर्मेट भरना ही है। ये फॉर्मेट भरो, वो फॉर्मेट भरो, उसके बाद वापस घर आके रिपोर्टिंग करो। सो ये सेल प्रेशर बहुत होता है। उसके बाद पीओबी का भी टेंशन आता है, आगे जाके आपको बताऊंगा ये पीओबी क्या होता है। उसके बाद आता है टारगेट ट्रूथ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इजी है, फार्मा इंडस्ट्री में टारगेट तो होते रहेंगे, सबको दवाई तो लगती है, रोज दवाई तो खाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ मेडिसिन का सीजन नहीं होता, कुछ कुछ डॉक्टर ही लिखना बंद कर देते हैं। दूसरे कोई कंपनी ने एक्टिविटी कर दिया तो अपना डॉक्टर लिखना बंद कर देता है, उसी चक्कर में अपना टारगेट मिस हो जाता है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसके वजह से अपना टारगेट मिस हो जाता है। और अगर टारगेट मिस होता है, तो मंथ के एंड में मतलब 30-31 तारीख को फिर से ऊपर से मैनेजर का कॉल, फिर अलग से सुनो वो अलग।
मतलब टारगेट का प्रेशर भी बहुत होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि सेल्स वाले बंदों को बहुत सैलरी होती है, बहुत इंसेंटिव कमा लेते हैं वो लोग। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सेल्स में खाली सैलरी फिक्स होती है, इंसेंटिव कोई फिक्स नहीं होता। इंसेंटिव आपके परफॉर्मेंस बेस होता है। जैसे आपके पूरे मंथ में परफॉर्मेंस रहेगा, उसके ऊपर आपका इंसेंटिव बनता है। समझो इंडिविजुअल आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पूरे टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, फिर भी आपका टारगेट मिस हो जाता है। बहुत सारी चीजें होती है, कभी कभी 5-10 हजार से भी अपना टारगेट मिस हो जाता है। कभी कभी पिछले महीने बहुत सारा डंप किया रहेगा, तो ये महीने में निकालने में मुश्किल हो जाती है, तो उसी चक्कर में अपना टारगेट मिस हो जाता है। सो बहुत सारी चीजें टारगेट मिस होने में और अपना इंसेंटिव मिक्स होने में। कुछ कुछ कंपनियां तो इंसेंटिव ही नहीं देती, कुछ कंपनियां इंसेंटिव खाली एक पेपर पे दिखाने के लिए होते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे इतने इतने इंसेंटिव है। उसमें भी क्लॉज बहुत सारे होते हैं, उसके वजह से हमारा इंसेंटिव ही कंप्लीट नहीं होता और इंसेंटिव हाथ में भी नहीं आता। सो एक सेल्स फील्ड में सैलरी फिक्स होती है, इंसेंटिव बिल्कुल फिक्स नहीं होता। इंसेंटिव आपके 100% परफॉर्मेंस बेस होता है। उसके बाद आता है मल्टीपल रोल ऑफ एमआर। मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम होता है खाली डॉक्टर को जाके मिलना और उनको प्रोडक्ट बताना, तो ये गलत है। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इतना ही जॉब नहीं होता। हमें एक डॉक्टर को मिलने के बाद अगर एक प्रोडक्ट हम डॉक्टर को पिच करके आते हैं, तो उसके बाद हमें सेम प्रोडक्ट के लिए केमिस्ट के पास भी जाना होता है। केमिस्ट के लिए अवेलेबिलिटी के लिए बोलना होता है कि सर ये प्रोडक्ट के अवेलेबल करके रखो, इसका इतना स्टॉक मंगा के रखो। तो डॉक्टर लिखेगा, तो तो ये हमें करना पड़ता है। उसके बाद हमारे जो कॉम्पिटिटर रहेगा उनका एनालिसिस करो, उनका सर्वे लो केमिस्ट के पास जाके, डॉक्टर हमारा ब्रांड लिख रहा है कि नहीं, अगर कॉम्पिटिटिव ब्रांड में कौन सा ब्रांड लिख रहा है, उसका कितना प्रिस्क्रिप्शन आता है। तो ये सब चीजें करना पड़ता है। और डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करो तो करो, उसके बाद वापस केमिस्ट के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। उसके बाद आता है मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक फिक्स कॉल एवरेज होता है कि दिन की इतने कॉल करने ही होते हैं। उसके बाद ऊपर से ये फॉर्मेट वो फॉर्मेट, इस चक्कर में ना एक मेडिकल रेप पूरा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है। और उसमें एक सेल्स जॉब है, ऑब्वियस आपको गाड़ी से घूमना पड़ता है, तो पूरे दिन बाइक पे घूमो, ट्रैफिक, बाइक लगाने का टेंशन, पार्किंग का टेंशन। क्योंकि हर एक डॉक्टर के नीचे पार्किंग नहीं होती, तो पार्किंग देखो, पार्किंग देख के लगाओ। कोई टोविंग वाला गाड़ी ना उठा के लेके जाए, उसका अलग टेंशन होता है, मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले। तो ये सब चीजों में एक मेडिकल रेप मेंटली तो एग्जॉस्ट हो ही जाता है, उसके बाद फिजिकली भी बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है। क्योंकि फील्ड पे से घर पे आने के बाद वापस फॉर्मेट भरो, दिन का रिपोर्टिंग करो, ये सब चीजें होती है। देयर आर सम पॉजिटिव साइड ऑफ सेल्स, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप सेल्स में आते हो तो 100% आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्टर को मिलना होता है, बहुत सारे तरीके के डॉक्टर से आप डील करते हो। कोई फ्रस्ट्रेटेड डॉक्टर रहता है, कुछ कुछ डॉक्टर बहुत पोलाइटली बात करते हैं, तो इसके बीच आपका कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हो जाता है। और ऑब्वियसली आप एक फार्मा फील्ड में हो, मतलब आपको साइंटिफिक बातें डॉक्टर के साथ करनी होती है, तो मोस्ट ऑफ टाइम वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन हो जाता है। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और आपके साथ इसी के साथ आपकी लीडरशिप भी इंप्रूव हो जाती है। सो इस वीडियो का अपना फाइनल ट्रूथ क्या रहेगा? एमआर का जॉब टफ है, लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग है। इसमें आपको सैलरी मिलती है, अगर आप परफॉर्मेंस आपका और आपकी टीम का अच्छा रहेगा तो आपको इंसेंटिव मिल जाता है, और इंसेंटिव बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। उसके बहुत सारे कंपनी की तरफ से गिफ्ट आते हैं जो कि डॉक्टर के लिए आते हैं। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए बहुत सारे गिफ्ट आते हैं, दिवाली बहुत सारे ओकेजन में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। और अगर आप सेल्स में कंसिस्टेंसी रखते हो तो आपकी ग्रोथ 100% फिक्स है। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो रहेगा डेली लाइफ। सो नेक्स्ट वीडियो रहेगा डेली लाइफ ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद इस वीडियो में हम एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सुबह से लेकर रात तक की जर्नी और क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।